तो गाइस अभी हम लोग एंटीबायोटिक देखेंगे। तो एंटीबायोटिक में सबसे पहले एंटीबायोटिक हम लोग देखेंगे सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड। तो गाइस सल्फोनामाइड में सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग जो बेसिकली सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे अपन बात करेंगे। सबसे पहले इसमें एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है जिसको बोलते हैं सल्फाडॉक्सिन। सल्फाडॉक्सिन, ये जो सल्फाडॉक्सिन होती है लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड होती है। इसको बेसिकली हम लोग आर्टिसुनेट के साथ में, या तो हम लोग यूज कर सकते हैं किसके साथ में, मलेरिया में, या तो पायरामिथामीन के साथ में हम लोग इसको मलेरिया वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट। दूसरा गाइस होता है एक सल्फासलाजीन। सल्फासलाजीन अपने को पता है, सल्फासलाजीन बेसिकली रूमेटाइड आर्थराइटिस में मेनली यूज होता है ये। ठीक है, उसके अलावा गाइस ये हो गया। उसके अलावा ये हो गया, एक होता है सल्फामिथेक्सोजोल। मिथेक्साजोल। सल्फामिथेक्साजोल। तो सल्फामिथेक्साजोल को बेसिकली गाइस हम लोग किसको साथ यूज करते हैं, ट्राईमिथोप्रीन के साथ में यूज करते हैं। तो उसमें जो एक रेशियो होता है वो 5:1 रेशियो होता है। सल्फामिथेक्साजोल और ट्राईमिथोप्रीन में जो रेशियो होता है वो कितना होता है, बेसिकली सल्फामिथेक्साजोल 1:5 होता है। कितना होता है, 1:5 होता है। और यही प्लाज्मा में इसका कॉन्सनट्रेशन 1:20 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मा में वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इसका ज़्यादा होता है ट्राईमिथोप्रीन का। तो सल्फामिथोक्साजोल इस दोनों कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, क्लोट्रिमेक्साजोल। और ये दोनों बेसिकली इसको सेप्ट्रान भी बोलते हैं बेसिकली इसमें, और इसका यूज भी ऐसे ही है, सेप्ट्रॉन। तो इसका यूज भी ऐसा होता है। एस से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ई से एंट्राइटिस, पी से पीसी करके आता है, टी से टाइफाइड, आर से रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ए से एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। उसके अलावा प्रोस्टाइटिस से सिस्टाइटिस वगैरह में भी ये यूज होती हैं। ठीक है, उसके अलावा गाइस ये हो गया, तो इसका हो गया यूज। अब ये बेसिकली क्या होता है, ये दोनों बेसिकली ना सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है। मतलब क्या, ये दोनों सल्फामिथेक्साजोल और ट्राईमिथोप्रीन, ये दोनों क्या होती है, बेसिकली दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। पर दोनों को जब मिल जाता है, दो बैक्टीरियोस्टैटिक मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है, बैक्टीरियोसाइडल। तो बैक्टीरियोस्टैटिक प्लस बैक्टीरियोस्टैटिक मिल के क्या होता है, बैक्टीरियोसिडल। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोसिडल हो जाती है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसका बेसिकली एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होता है, तो एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करता है, ये। दूसरा क्रिस्टलाइल यूरिया करता है। तो बेसिकली इसलिए पेशेंट को क्या बोलते हैं, उसमें यूरिन से क्रिस्टल निकलते हैं, तो बेसिकली इसको बोलते हैं यूरिन में। इसमें एडवाइस किया पेशेंट को वाटर इनटेक बढ़ा देना है, अगर ये टैबलेट लेते हैं तो वाटर इनटेक थोड़ा सा बढ़ाना है। उसके अलावा गाइस ये बिलिरुबिन को बढ़ाता है, हाइपर बिलिरुबिनेमिया करता है। उसके अलावा ये हीमोलिसिस कर सकता है इन G6PD डिफिशियंसी वाले में। ठीक है, क्योंकि बिलिरुबिन डिस्प्लेसमेंट करता है तो इसमें कर्निक्टेरस और जॉइंटिस वगैरह मिल सकते हैं अपने को। हीमोलिसिस हो सकता है G6PD में। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है गाइस। तो गाइस दिस ऑल अबाउट दी सल्फोनामाइड। हाँ, ये हो गया सल्फोनामाइड। ठीक है, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक अपन ने देख लिया। ठीक है।